नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यूपीआई से पेमेंट कब तक फ्री रहेगा? क्या फ्री पेमेंट के दिन लदने वाले हैं? संसद से कानून बनाकर जनता को गारंटी दी गई थी कि फ्री रहेगा, मगर अब कानून बदलने की तैयारी है। सरकार अपने पास अधिकार रखना चाहती है कि जब चाहेगी एक आदेश से यूपीआई के पेमेंट के किसी हिस्से पर शुल्क लगा सकती है। उसे संसद से अनुमति की जरूरत नहीं होगी। इसे लेकर कई मोर्चों पर बहस छिड़ रही है। क्या यह अमेरिका के दबाव में किया जा रहा है? मास्टर कार्ड, वीजा के साथ साथ फोन पे और गूगल पे की कमाई बढ़ाने के लिए यह सब किया जा रहा है? बैंकों की कमाई बढ़ाने के लिए, या बैंकों के जरिए सरकार अपनी कमाई बढ़ाने का कोई जुगाड़ कर रही है? और इन सब के चक्कर में आम उपभोक्ता जो दनादन यूपीआई से भुगतान करने लगा है, उस पर फीस की तलवार लटकाई जा रही है। इस समय यूपीआई को लेकर जो बहस चल रही है, उससे यही लग रहा है कि आने वाले समय में यूपीआई से लेन देन पर फीस लगाने का रास्ता खोला जा रहा है। आज के वीडियो में हम इसी पर बात कर रहे हैं। क्या यूपीआई पेमेंट के फ्री होने के दिन जाने वाले हैं? सरकार कह रही है कि दो लोग आपस में लेन देन करेंगे, पर्सन टू पर्सन फ्री होगा, लेकिन जब आप किसी व्यापारी को 2000 से अधिक का पेमेंट करेंगे और उसका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक का होगा, उस पर शुल्क देना पड़ सकता है व्यापारी को। यह सब सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है कि सरकार एमडीआर ला सकती है। एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। भारत में डिजिटल पेमेंट का सिस्टम फ्री है। यूपीआई पेमेंट में अब दो क्लास हो सकते हैं, एक फ्री पेमेंट क्लास और दूसरा पेमेंट वाला मर्चेंट क्लास। एक इकोनॉमी तो एक दूसरा बिजनेस क्लास। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि इस सिस्टम को चलाने में खर्चा आता है, किसी ना किसी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज तक कीमत क्यों चुकाई जा रही थी, अब क्यों नहीं चुका पा रहे? इसमें इतना बड़ा बदलाव आ सकता है और कुछ भी साफ साफ नहीं बताया जा रहा। सूत्रों के हवाले से आंकड़े ठेले जा रहे हैं। इसे लेकर जो कहानी बताई जा रही है, उस कहानी के पीछे कितनी कहानियां हो सकती हैं, वो भी जरा इस वीडियो में देखिएगा। इस कहानी का पहला मोर्चा है अमेरिका। यूपीआई के फ्री सिस्टम के कारण मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड के इस्तेमाल पर फर्क तो पड़ा है, और ये दोनों अमेरिका की कंपनियां हैं। मार्च 2026 में अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की जो डिजिटल पेमेंट नीतियां हैं, वो घरेलू खिलाड़ियों का पक्षपात करती हैं और विदेशी खिलाड़ियों के लिए बैरियर का काम करती हैं। इन कंपनियों ने ट्रंप प्रशासन पर दबाव डाला है कि अमेरिका जिन देशों के साथ कारोबार करता है, वे सभी देश अपने यहां के डिजिटल ट्रांजैक्शन इकोसिस्टम में बराबरी का मैदान, लेवल प्लेइंग फील्ड बनाएं। वीजा और मास्टर कार्ड फीस लेती है और दूसरी तरफ यूपीआई का पेमेंट सिस्टम फ्री है। इंडियन एक्सप्रेस के रवि दत्ता मिश्रा ने अपनी रिपोर्ट में इन सब का जिक्र किया है। बहस छिड़ गई है कि यूपीआई पेमेंट को फ्री रहने दिया जाएगा या नहीं। छोटे छोटे शुल्क के नाम पर सरकार एक दिन, एक महीने में पेमेंट की संख्या के हिसाब से कहीं फीस तो नहीं लगा देगी, जबकि वादा है यूपीआई एक फ्री सिस्टम है। अब अलग से एक सूचना, यूपीआई पर कितना शुल्क लगेगा, इसकी राशि मामूली होगी, लेकिन इसी छोटी राशि से सरकार के पास कितने हजार करोड़ जमा हो सकते हैं। हमारा कहना है कि सरकार आपकी जेब से छोटी छोटी राशि निकालकर करोड़ों कमा रही है। वैसे ही आप छोटी छोटी राशि के सही इस्तेमाल से लाखों करोड़ों की बचत कर सकते हैं।